महाराज शांतनु और सत्यवती के पौत्र थे धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है। हर युद्ध में नायक और खलनायक होते ही हैं। इसी प्रकार महाभारत के सबसे बड़े खलनायक थे धृतराष्ट्र, क्योंकि वे चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने पुत्र मोह में अपने संपूर्ण वंश का नाश करवा दिया। धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं, मन और बुद्धि से भी अंधे थे। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई पाप किए थे, उनमें से कुछ पापों के विषय में आज हम जानेंगे। इन्हीं पापों के कारण उनकी जलकर मृत्यु हो गई। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधारी के साथ छल। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया। गांधारी को जब ये पता चला कि उसके पति नेत्रहीन हैं, तो उसने पत्नी धर्म निभाते हुए अपनी भी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से कीजिए। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने ये सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी के परिवार को कारागार में डालना। गांधारी एक विधवा थी। जब ये बात महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले ही किसी के साथ विवाह हुआ था और वो न मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भी भला सभी का पेट कैसे भरता? ये पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबल ने यह निर्णय लिया कि वो ये सारा भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही देंगे, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वो था शकुनी। ये भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी, और दोनों ही यही रह गए थे। दासी के साथ सहवास। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, किंतु उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुई। उन सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुशला था। ऐसा कहा जाता है कि जब गांधारी गर्भवती थी, तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ था। इस तरह कौरव 100 हो गए। पुत्र मोह में करवाया युद्ध। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, किंतु राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे।
धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश करा दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो वे अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करने की अप्रत्यक्ष रूप से छूट दे दी। पांडवों के साथ हुए अति अन्याय के चलते ही महाभारत का वो महायुद्ध हुआ। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्याय करता होते तो ये युद्ध टाला जा सकता था। विदुर ने भी कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताया, किंतु धृतराष्ट्र ने जानबूझकर विदुर की बातों को नजरअंदाज कर दिया। द्रौपदी चीरहरण। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे। यदि धृतराष्ट्र चाहते तो इस चीरहरण को रोक सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उल्टा उन्होंने ही पांडवों से कहा कि दासी द्रौपदी को अपने स्वामी दुर्योधन का हर आदेश मान्य करना होगा। इसी के चलते भगवान कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के विरुद्ध खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीरहरण महाभारत की एक ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति प्रतिशोध की भावना स्थायी हो गई। ये एक ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिशोध की आग में सभी जल रहे थे। अधर्म का साथ दिया। वयोवृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्याय संगत की बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी भी गांधारी की न्यायोचित बात पर ध्यान नहीं दिया। गांधारी के अलावा विदुर तथा संजय भी उनको न्यायोचित बातों से अवगत कराकर राज्य और धर्म के हितों की बात बताते थे, किंतु वे संजय की बातों को नहीं मानते थे। वे हमेशा शकुनी और दुर्योधन की बातों को ही सत्य मानकर चलते थे। वे जानते थे कि अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, किंतु फिर भी वे अपने पुत्र मोह के कारण अपने पुत्र का ही साथ देते थे। अधर्म का साथ देने वाला नायक किस प्रकार होगा? वो तो खलनायक ही हो सकता है। भीम को मारने की इच्छा। युद्ध का अंत हो चुका था और पांडुपुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन तथा अन्य सभी कौरवों का वध कर दिया था। इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में क्रोध और प्रतिशोध की भावना प्रबल हो उठी। अतः अवसर पाकर धृतराष्ट्र भीम को मार देना चाहते थे। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध जीतने के पश्चात पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे, तो भीम के अलावा सबने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया तथा उनके गले भी मिले। बाद में भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मंशा जान चुके थे। अतः जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करने के लिए उनके गले मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे, तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारों से रोक दिया और उसके स्थान पर भीम की एक लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे, उनमें 10,000 हाथियों का बल था। उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर संपूर्ण ताकत से दबोच लिया और उस मूर्ति को तोड़ दिया। उनमें क्रोध इतना था कि वे समझ ही नहीं पाए कि ये तो लोहे की मूर्ति है। भीम की मूर्ति तोड़ने से उनके मुंह से भी खून निकलने लगा था। इसके बाद जब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ तो वे भीम को मृत समझकर रोने लगे और कहने लगे, हे पुत्र भीम, मुझे क्षमा कर दो, मैंने क्रोधवश ये क्या कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि भीम तो जीवित है, आपने भीम समझ भीम की मूर्ति को तोड़ा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से भीम की जान बचाई थी। पूर्व जन्म का पाप।
कहते हैं कि पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे और उनके सभी पुत्र मारे गए। दरअसल अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी एवं क्रूर राजा थे। एक दिन जब वे अपने सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण को निकले तो उनकी नजर एक तालाब में अपने बच्चों के साथ आराम करते हंस पर पड़ी। तो उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ली जाए। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उस हंस की आंखें निकाल ली। दर्द से बिलखते उस हंस की आंखों को निकालकर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया। उस हंस की असहनीय पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया था कि मेरी ही तरह तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इसी श्राप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए तथा उनके पुत्र उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हो गए जिस तरह हंस के पुत्र हुए थे। धृतराष्ट्र की मृत्यु। ऐसा कहते हैं कि महाभारत युद्ध के 15 वर्ष के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती संन्यास लेकर वन में चले गए। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए गए थे और उनके जाते ही जंगल में आग लग गई। वे सभी धृतराष्ट्र के पास गए। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कह रहे थे, किंतु वृद्ध अवस्था की दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं निकल पाए। गांधारी और कुंती भी नहीं गए। जब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़कर चले गए तब तीनों लोग आग में ही झुलस कर मर गए। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर चले गए जहां वे एक सन्यासी की तरह रहने लगे। बाद में नारद मुनि ने युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार दिया। युधिष्ठिर ने वहां जाकर उनकी आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्य किए। इस प्रकार महाभारत के राजा धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म के तथा इसी जन्म के पापों के कारण उनकी मृत्यु वन में जलकर हो गई। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पापों का प्रायश्चित हमें ही करना होता है। जिसके लिए हम पाप करते हैं ना, वो हमारे पापों के भागीदार नहीं होते। इसीलिए जीवन भर सभी कर्म सोच समझ कर करने चाहिए। साथ ही अपनी संतानों से प्रेम अवश्य करें, किंतु संतान के मोह में उनकी गलतियों पर पर्दा न डालें, क्योंकि हमारे अंधे प्रेम के कारण ही वो बिगड़ जाते हैं और गलत मार्ग पर चलते हैं। भविष्य में ये उन्हीं के लिए दुखदायक हो सकता है। इसीलिए अपनी संतानों से प्रेम करें, साथ ही उन्हें सही राह भी दिखाएं। जब वो अपना मार्ग भटक जाए तो डांट कर ही सही, लेकिन उन्हें सही मार्ग पर ले आए। जय श्री कृष्ण।